नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विजया पटेल। मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद विजया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड? आई होप कि आप लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही एक और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताने आई हूं, जो कि आज से नहीं, भगवान के ज़माने से, ऋषि मुनियों के ज़माने से चला आ रहा है। और हर व्यक्ति अगर उसको यूज करे तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो भगवान के ज़माने में मैंने बोला, तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ। सच में इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, और कैसे लेना है, कब कब लेना है, किन किन लोगों को लेना है, किन को अवॉइड करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और इसके लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे, तभी इसके बारे में जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और एक चीज़ और बता दूं कि जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बता रही हूँ उसका नाम है ये च्यवनप्राश। च्यवनप्राश नाम सुनते ही पता चल गया होगा कि आज से नहीं, ये कितने वर्षों से जो है ये च्यवनप्राश चला आ रहा है। और इसको लेने से हमारे शरीर में कितने ढेर सारे बीमारियों और रोगों में लड़ने की क्षमता मिल जाती है। और इसके लिए मैं इसलिए बताऊंगी, ये है मोदी केयर का च्यवनप्राश। और फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बट ये सबसे बेहतरीन मार्केट में हालांकि बहुत अवेलेबल है, बहुत मिलता है। बट इसमें क्या खास बात है ये मैं बताऊंगी। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं इसमें जो कि शायद मार्केट के च्यवनप्राश में नहीं है। और च्यवनप्राश आज के ज़माने से नहीं, ऋषि मुनियों के ज़माने से, भगवान के ज़माने से आ रहा है। तो इसके पीछे एक कहानी भी है फ्रेंड्स, मैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगी। ये च्यवनप्राश जब शुरू हुआ तो एक च्यवन नाम के मतलब ऋषि थे, मंदाकिनी के बेटे च्यवन ऋषि थे। वो बहुत तपस्या किया करते थे और जंगल में कई सालों से तपस्या कर रहे थे। तो वो कई वर्षों से तपस्या करते करते उनके पूरे शरीर में क्या हुआ था कि जो दीमक, चींटियां वगैरह होती हैं, तो पूरा जो है पूरा शरीर उनका मिट्टी से ढक गया था। खाली उनकी दोनों आंखें दिखाई दे रही थी, मतलब चमक रही थी आंखें। तो उसी जंगल से एक राजकुमारी सुकन्या है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुकन्या उसी रास्ते से गुजर रही थी। तो उनको दो आंखें चमकती हुई दिखाई दी, लेकिन वो आंख तो वो जान ही नहीं पाई। तो अपने हाथ में वो भाला ली हुई थी, उससे जो है दोनों आंखों में जो है उनके खोज दिया, और आंखें उनकी दोनों चली गईं, फूट गईं। और जब आंखें मतलब दोनों फूट गईं तो क्या हुआ कि ऋषि का तपस्या भंग हो गया, और उन्हें बड़े क्रोधित में उठे और बस सुकन्या को श्राप देने जा ही रहे थे। तभी जो है कुछ उनके साथ सहेलियां थीं और गांव के लोग भी एकत्रित हो गए। तो सभी लोग उनसे, च्यवन ऋषि से मिन्नतें करने लगे कि नहीं, उनकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो क्या हुआ कि सब गांव के रिक्वेस्ट करने पर जो च्यवन ऋषि थे उन्होंने श्राप तो नहीं दिया, बट गांव वाले एक प्रस्ताव रखे कि इन सुकन्या के साथ च्यवन ऋषि की शादी हो जाए। तो शादी होने लगी। तो भगवान इंद्र के जो वैद्य थे उनका नाम अश्वनी है। तो वो जो अश्वनी वैद्य थे वो यही च्यवनप्राश का जो विस्तार किए, ढेर सारी जड़ी बूटियों को जंगल से इकट्ठा किए, और सारी जड़ी बूटी इकट्ठा करके और फिर च्यवनप्राश बनाया, और वो च्यवनप्राश खिलाए। तो भगवान ऋषि का जो है आंखें भी वापस आ गईं, दोनों आंखें ठीक हो गईं। जो उनके शरीर में प्रॉब्लम था फ्रेंड्स, वो भी सब सही हो गया। तो मतलब मेरे कहानी बताने का मतलब है कि आज से नहीं, ये ऋषि मुनि भगवान के ज़माने से भी ये चला आ रहा है च्यवनप्राश। अब च्यवनप्राश के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि मोदी केयर का ही च्यवनप्राश क्यों बेस्ट है। वैसे तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है च्यवनप्राश, लेकिन मोदी केयर का ही क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें इतने ढेर सारे इंग्रेडिएंट पड़ा है, 40 इंग्रेडिएंट इसमें पड़ा हुआ है। 40 तो इसमें पड़ा है, लेकिन कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि मार्केट के च्यवनप्राश में नहीं है। शायद मुझे नहीं लगता है कि है, इसके लिए ये खास है। तो एक एक करके मैं नाम भी बताऊंगी सबका, और क्या कैसे लेना है, कितना क्वांटिटी में लेना है, ये भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, च्यवनप्राश जो है आंवला से बना हुआ होता है। मेन इंग्रेडिएंट जो है आंवला होता है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। इसके अलावा शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। आंवला विटामिन सी का काफ़ी अच्छा स्रोत है। इसमें एक संतरे की तुलना में 8 गुना अधिक विटामिन सी होता है, और एक आंवले में संतरे से 17 गुना अधिक एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह आपको कई मौसमी बीमारियों से लड़ने के साथ साथ सर्दी या खांसी से भी राहत करता है। आंवला आँखों के लिए भी वरदान होता है। इसमें भरपूर
तत्व आँखों की रोशनी को सालों साल तक बनाए रखता है। आंवला हमारे हृदय की मांसपेशियों के लिए उत्तम होता है। आंवला हमारे हृदय को स्वस्थ बनाने में मददगार है। अब इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है, यह है अश्वगंधा। अश्वगंधा में मौजूद ऑक्सीडेंट आपके यूरिन सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है, जो आपको सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट है पीपली। ब्रोंकाइटिस से लेकर अस्थमा और खांसी से लेकर गले की खराश तक पीपली कई फेफड़ों की समस्याओं के इलाज में बहुत ही प्रभावी है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट क्षमता विभिन्न सांस संबंधी समस्याओं का इलाज करती है। पेट से जुड़ी बड़ी समस्याओं जैसी कॉन्स्टिपेशन और ऐसी कई बीमारियों से लड़ने में काम करता है। अब इसके बाद चौथा इंग्रेडिएंट आता है गोछरू। वात पित्त सूजन दर्द को कम करने में भी सहायता करता है। करने के साथ साथ रक्त पित्त नाश कान खून बहने से लेकर राहत दिलाने वाला, कफ दूर करने वाला। गोखूर का बीज ठंडे तासीर का होता है। इसके सेवन से मूत्र अगर कम हो रहा है वह समस्या दूर हो जाती है। मूत्र में जलन या बहुत उसमें दिक्कत आ रही है तो वो भी दूर हो जाता है। अब आता है पांचवा इंग्रेडिएंट शतावरी। एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। इसके सेवन से दिल की बीमारी दूर होती है। जिन जिन लोगों को नींद की बीमारी की समस्या रहती है उनके लिए शतावरी किसी रामबाण से कम नहीं है। डॉक्टर भी इसे लेने की सलाह देते हैं। अब आता है बेलपत्र। बेलपत्र दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव में सहायता करता है। कब्ज की समस्या से राहत, कोलेस्ट्रॉल स्वर को नियंत्रित करने में मददगार होता है। स्तन और डायरिया की समस्या में भी फायदेमंद ठंडक देने का काम करता है और कैंसर से बचाव के लिए खून साफ करने में सहायता करता है। दालचीनी न सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करती है बल्कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी दालचीनी से कम होता है। अब छठवां आ रहा है भूमि आंवला। भूमि आंवला यकृत विकारों के प्रबंधन में मदद करता है। लीवर को होने वाली किसी भी नुकसान को उलट देता है। भूमि आंवला एक ऐसी जड़ी बूटी है कि हम सब आप नहीं जानते हैं। मैंने बोला था शुरुआती में ही कि भूमि जो एक दो इंग्रेडिएंट स्पेशल इसमें डाला गया है वो एक तो भूमि आंवला है। भूमि आंवला आप देखे होंगे कि अगर किसी को उसका मतलब पीलिया उलिया का भी शिकायत होता है तो उसमें भूमि आंवला ज़रूर दिया जाता है। तो ये बहुत ऐसे रोगों में काम आता है जो कि हम सबको पता नहीं है। मार्केट के च्यवनप्राश में भूमि आंवला नहीं पड़ा होता है, सिर्फ आंवला पड़ा होता है, लेकिन मोदी केयर के च्यवनप्राश में भूमि आंवला है। और एक और इंग्रेडिएंट है जो कि मार्केट के च्यवनप्राश में नहीं होता है, इसमें है, वो है नागरमोथा। फ्रेंड्स, नागरमोथा बहुत ही बेहतरीन मतलब इंग्रेडिएंट है। आप नागरमोथा का उपयोग एक औषधि के रूप में कर सकते हैं और भूख बढ़ाने, पाचन विकार को ठीक करने के साथ साथ अन्य कई रोगों में नागरमोथा के फायदे ले सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अधिक प्यास लगने की समस्या, बुखार और पेट में कीड़े होने पर नागरमोथा दिया जाता है और इससे लाभ मिलता है। इसका लेप लगाने से सूजन ठीक होता है। तो नागरमोथा इसमें पड़ा हुआ है जो कि हमारे शरीर में बहुत ही कारगर है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसमें अभी सारे इंग्रेडिएंट मैं बताने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा समय भी लग जाएगा। इसमें 40 इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया मोदी केयर का ये च्यवनप्राश के बारे में, तो इतना ढेर सारा इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है जो कि मैं आप लोगों को बता दी। कुछ मेन इंग्रेडिएंट बताई हुई हूँ। अगर पूरा इंग्रेडिएंट बताने 40 का 40 अगर बताने बैठूँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा और उसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ मेन खास बता दिया। जैसे कि आंवला हाई है, दालचीनी और बेलपत्र का वो जो गिरी होता है वो है, ब्राह्मणी, शतावरी, गोखरू, पीपली, अश्वगंधा, भूमि आंवला और नागरमोथा, ये सारे इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको यूज करने का तरीका मैं बता दे रही हूँ कि सुबह शाम एक बड़ा चम्मच से ले 12 साल के ऊपर वाले जो है एक बड़े चम्मच से
सुबह शाम लें। और दूध के साथ लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। जो काम तो वैसे तब भी करेगा, लेकिन अगर दूध के साथ लेते हैं तो ये डबल फ़ायदा करेगा, ठीक है। और पानी के साथ भी ले सकते हैं। और 12 साल के नीचे वाले बच्चों को छोटा चम्मच से सुबह शाम दे सकते हैं। और इसलिए कि थोड़ा गर्म तासीर का भी होता है, तो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा न दें, उसे पसंद बहुत आता है, बच्चे बहुत इसको खाते हैं, तो उसको थोड़ा केयर करके दें। और अभी ठंडी का समय आ रहा है, और अगर च्यवनप्राश लेते हैं तो सर्दी खांसी जुकाम और हल्का फुल्का जो है फीवर वगैरह से सब बचे रहेंगे। तो अपने आप को स्वस्थ बनाए रखिए फ्रेंड्स, और च्यवनप्राश मोदी केयर का यूज करके अपने आप को स्वस्थ बनाइए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास अगर बेल का बटन दबा देंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। और मैं बहुत जल्दी वीडियो अब डालने वाली हूँ। सो अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।